नए साल के जश्न को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने फतवा जारी किया है। कहा है कि ये इस्लाम के खिलाफ है, इसे नहीं मनाना चाहिए। हालांकि संत महात्माओं ने इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। संतों का कहना है कि ये इंग्लिश जो न्यू ईयर है उसे हम भी नहीं मनाते हैं, लेकिन किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए सभी का जो है वो। इस पर बहरहाल प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद संत महात्मा क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम आए हुए हैं प्रयागराज महाकुंभ में श्री पंचायती अखाड़ा की छावनी में। हम सबसे पहले अखाड़े के जो प्रमुख हैं उनसे श्री जी से बात कर लेते हैं। महाराज जी, जो फतवा जारी किया गया है, फतवा जारी कर कहा गया है कि नए साल का जश्न नहीं मनाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये सही है या गलत है? नए साल का जश्न वो उनका फतवा जारी किया है, वो उनका विषय है, किस संदर्भ में किया है। बासी हमारा भी नया नव वर्ष जो है चैत की अमावस्या को आता है, विक्रमी संवत, वो हमारे सनातन धर्मियों का नव वर्ष है। ये तो जो है नव वर्ष जो है किसका है, कैसे है, क्योंकि एक सरकारी अंग्रेजी तारीख के हिसाब से सब काम हो रहे हैं, तो इसीलिए ये तो सरकारी कर्मचारियों का त्योहार हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। सनातन धर्मियों का त्योहार तो है नहीं ये कोई। महाराज जी, ये तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है, लेकिन क्या अगर हम ना मनाएं तो वो बात तो ठीक है, लेकिन ना मनाने के लिए फतवा जारी किया जाए, ये सही? फतवा जारी करना वो मैं कह रहा हूँ कि वो उनका अपना विषय है, वो उनका तो बात बात पे फतवा जारी करते ही है। फतवा उनका एक तरह से वो हो गया है। जब यहाँ एक समानांतर सिविल एक कानून पूरे देश में होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कॉमन, जब हम एक देश के नागरिक हैं तो अलग अलग समुदायों के अलग अलग कोर्ट और अलग अलग वो चीज़ें, संस्थाएं नहीं हो सकती। वो फतवा जारी करते हैं, उन तो बात बात पे फतवा जारी करते हैं, उनका अपना विषय है। लेकिन जहाँ तक नव वर्ष की बात है तो ये सनातन धर्मियों का भी नव वर्ष नहीं है, और हम लोग भी इसको नव वर्ष के रूप में नहीं मनाते। नव वर्ष हमारा आता है चैत की अमावस्या विक्रमी संवत जो है, जब बदलता है तब हम नव वर्ष मनाते हैं, और वो ही हमारा भी नव वर्ष है। लेकिन परंपरा है, चल रही है तो चला रहे हैं लोग। अब उसमें जो लोग मना रहे हैं उनको हम रोकते भी नहीं हैं, और लेकिन जहाँ तक है आह्वान जरूर हम लोग भी करते हैं कि भाई हमारा नव वर्ष है, और उस दिन जो है नव संवत सर जब लगता है तब हम लोग धूमधाम से उसको मनाएं। जो चैत्र महीने में शुरुआत होती है नव वर्ष की, उसे मनाया जाना चाहिए, लेकिन जो लोग मनाते हैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से उन्हें रोका भी नहीं जाता है। हमारे साथ अन्य संत भी, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, जो फतवा जारी किया गया उस पर क्या कहना? देखिए, ये नए नबेले लोग तरह तरह के फतवे जारी करते हैं। इससे हम लोगों के अखाड़े द्वारे से सनातन परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। अब कोई ढाबा में बैठ के फतवा जारी कर देगा, उस पर अखाड़े द्वारे से हम क्या प्रक्रिया देंगे? तो हम किसी की बुराई नहीं करते, न किसी की प्रशंसा करते हैं। हम तो अपनी सत्य सनातन परंपरा की बातें रखते हैं। ये बलिदान हुए गुरु गोविंद सिंह साहब के बच्चों को इन कटमुल्लों ने मारा, और उसका हम लोग ऑलरेडी जो बलिदानी दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, हम लोग वो चीज पे अडिग हैं, और उस पे सूर्य सनातन परंपरा के लोग अडिग हैं। हम तो संत महात्मा तो किसी को कहते भी नहीं कि आप ये अंग्रेजी के कैलेंडर का नव वर्ष मनाओ, और ना किसी को रोकते। किसी को नहीं रोका जाता है। श्री महन जी ने बताया, हमारा इस विवाह से कोई लेना देना नहीं है। अब आजकल महाकुंभ चल रहा है तो इसको लोग बाजार बना के रखे हैं, कुछ पोस्टर लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, कोई फतवा देगा। और मैं तो कहता हूँ मीडिया जगत को भी ऐसे निगेटिव चीजों से बचना चाहिए। आप अच्छी चीजें, पूजा पाठ, श्री महन जी पूरा बचपन से लेके अब तक जी, जो अनुयायी हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो इसे मनाएं या ना मनाएं, आप लोग क्या संदेश दे रहे हैं? कि बात ये नहीं, जो परंपरा चल रही है वो चल रही है। मैं कुंभ की बात कर रहा हूँ। कुंभ में ये सब चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ तो सनातन की चर्चा हो। तो आप ही लोग तो संदेश देंगे ना महाराज जी, तो वही लोग मानेंगे जो है वो है कि आप अपने परंपरा मर्यादा के अनुसार, पूरा देश, मोदी जी, सरकार, सब बाल दिवस के रूप में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये त्याग का महीना है, ये बलिदान का महीना है, ये उच्च कोटि साधना का महीना है, संत यहाँ तपस्या कर रहे हैं, इसका महीना है। तो मैसेज तो हमारे कर्म से जा ही रहा है। जी, बिल्कुल मैसेज जा रहा है। हमारे साथ मुखिया महंत
रामनवमी दास जी महाराज भी हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं। महाराज जी, ये जो अंग्रेजी कैलेंडर का नववर्ष है, इसे मनाया जाना चाहिए, नहीं मनाया जाना चाहिए, या फोर्सफुली रोका जाना चाहिए? नवे वर्ष का ना हम किसी का विरोध करते हैं, ना किसी को कुछ कहते हैं। ये हमारे गुरु नानक देव जी के पुत्र थे, उनका बलिदान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और मनाते रहते हैं, वही मना रहे हैं। ना हम किसी के विरोध के अंदर खड़े हैं, और मौलानाओं का तो हर चीज के अंदर ऑब्जेक्शन करने का उनका धर्म है, हर कार्य के अंदर उनको विघन करना है, इसलिए ये उनका है निजी उनका बयान है, वो निजी बयान कुछ भी दे सकते हैं। तो महाराज जी, आपका कहना है कि जो सनातन धर्मी है वो इसे ना मनाए, लेकिन अगर कोई मनाता भी है तो उस पे जो धर्मगुरु हैं वो इस पे टीका टिप्पणी ना करें, कोई अपनी करता है तो उसका सम्मान करें, जो है उस पे जबरदस्ती ना की जाए। जिसकी जो श्रद्धा है वो कर सकता है, ना तो अपना किसी से विरोध है, ना उसको वहां है। बिल्कुल, देखिए, तो जो संत महात्मा हैं उनका यही कहना है कि जो है हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम अपने अपनी परंपरा के हिसाब से ही मनाया जाना चाहिए। महाराज जी, आप क्या सोचते हैं इस मामले में? देखिए, हमारे यहाँ 360 दिन सभी जो हैं, कोई न कोई पर्व है, कोई न कोई भगवान की महिमा है, प्रकृति की महिमा है। हमारे यहाँ तो प्रत्येक दिन उत्सव मनाने का संविधान है, विधान है, ऐसे सनातन परंपरा में। और रही बात वर्ष की, नूतन वर्ष की, तो अपने यहाँ सनातन धर्म में तो जो है, अभी महाराज जी ने बताया भी है, चैत्र प्रतिपदा जो है वहाँ से शुरू होता है, एक नया परिवेश बदलता है। अभी कोई बदलाव नहीं है, लेकिन व्यवहारिक ये नव वर्ष है, इसलिए कोई आपत्ति भी नहीं है कि हम लोग मनाएं, तो कोई आपत्ति भी नहीं है, और मनाते हैं। हमारे महापुरुष भी इसको मनाते हैं बड़ी धूमधाम से। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, नूतन वर्ष के दिन जो है, सनातन धर्मियों का इस अंग्रेजी कैलेंडर के नववर्ष से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर जो है अंग्रेज सारे व्यवहार इसमें होते हैं, तो लेने देने के तो आप नहीं कह सकते। कोर्ट वगैरह जितने सरकारी कार्यक्रम हैं सब चलते हैं, तो ऐसे तो हम नकार नहीं सकते हैं कि सरकारी उस पे चलते हैं, लेकिन धार्मिक लिहाज से इसका नहीं। धार्मिक में जब सरकार में है तो धार्मिक कोई अलग थोड़ी ना, धार्मिक से ही सरकार है, सरकार से धार्मिक है, तो ऐसी कोई आपत्ति नहीं। और रही बात जो नूतन वर्ष जो चैत्र मास में है, उसमें प्रकृति भी बदलती है। पुराने पतझड़ होकर के, वृक्षों के पतझड़ होकर के नूतन पतझड़ आते हैं। हमारा जी, क्या इस ऐसे मुद्दों पर फतवा जारी करना, फतवा जारी कर रोकना, ये उचित नहीं? रोकना तो नहीं चाहिए, ये गलत है, सरासर गलत है। और हमारे सनातन में ऐसा कहा भी नहीं गया है कि कोई किसी को रोके। ये तो सब अपने अपने मन की बात है, चलो उसको क्या हम लोग कह सकते हैं। लेकिन इसको भी मनाएं, उसको भी मनाएं, सबको मनाएं, सबको दिल से लगाएं, सब अपने हैं। और किस भाव से उन्होंने कहा है, ये जारी किया है कि ये नहीं मनाना चाहिए, वो तो देखना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि महाकुंभ में जो संत महात्मा मौजूद हैं, अखाड़ों के जो संत हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो फतवा जारी किया गया है वो गलत है। भले ही हम नववर्ष मनाएं या ना मनाएं, वो अपनी अलग बात है, लेकिन इस पर ना मनाने को लेकर के फतवा जारी करना, धार्मिक आधार पर फरमान जारी करना, ये पूरी तरीके से गलत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।